हाँ, तो सभी बच्चे आ चुके हैं अपने क्लास 6, 7, 8 के सभी बच्चे हैं यहाँ पर। बहुत अच्छी बात, थोड़ी आवाज़ धीमी धीमी रखो, बहुत अच्छी बात। कक्षा 6, 7, 8 के जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे विद्यालय में पढ़ते हैं वो बच्चे, तो उनके लिए देखिए कुछ संदेश है, उनके लिए कुछ समझ विकसित करनी है। तो इसकी वजह से देखिए हमें एक ट्रेनिंग दी गई है कि कुछ बच्चों की समझ विकसित करनी है। कुछ बच्चों में क्यों मतलब कुछ ऐसी बातें होती हैं जो बच्चे उसके लिए हिचकिचाते हैं, और बच्चों को क्या करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में, क्या नहीं, और किस प्रकार से उन्हें अपने स्कूल के परिवेश में रहना चाहिए। तो हम देखिए हमें देखिए इसके बारे में देखिए ट्रेनिंग दी गई है। देखिए हमारी जो ट्रेनिंग थी, जो हमें ब्लॉक संसाधन केंद्र पर दी गई है ट्रेनिंग, तो सभी बच्चे जानते थे कि देखिए हमें एक ट्रेनिंग दी गई है हेल्थ एंड वेलनेस। हेल्थ एंड वेलनेस के संबंध में हमें ट्रेनिंग दी गई है, जिसका मतलब होता है स्वास्थ्य एवं कल्याण। तो हमें देखिए सबसे पहले हम जो बच्चे होते हैं विद्यालय में पढ़ने के लिए आते हैं, तो सबसे पहले देखिए हमें अपने स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। तो अगर हम अच्छे स्वास्थ्य को चाहते हैं तो हमें थोड़ा उस पर अच्छा ध्यान भी देना पड़ेगा, उसी हिसाब से हमें खेल भी करने पड़ेंगे। तो ये सारे देखिए इसमें हमें इसी बात को चीज़ को लेकर के समझाया गया है, और 4 दिन की इसकी हमने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। तो देखिए आज हमें इसके एक बिंदु को समझना है, अगले बिंदु को हम 2 दिन के बाद समझेंगे, क्योंकि एक बिंदु को धीमे धीमे समझेंगे तो हमारी समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। जब हमारी समझ में ये वाला बिंदु अच्छी तरह से आ जाएगा तो फिर हम अगले बिंदु को फिर 2 दिन के बाद फिर समझेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगले बिंदु को हम फिर समझेंगे। इस प्रकार से इसके करीब 10-11 बिंदु हैं, उन सारे बिंदुओं को हम धीमे धीमे एक समझेंगे, क्योंकि स्टेप थोड़े मैं छोटे बना करके लाया हूँ, और धीमे धीमे समझने से देखो ये होता है कि वो चीज़ हमारी अच्छी तरह से समझ में आ जाता है, ठीक। तो सभी बच्चे जो है कि शांत बैठे रहें, और जो यहाँ पर हम बोलें उसे बड़े ध्यान से सुनें और समझें, और जो भी अध्यापकगण यहाँ पर आते हैं पढ़ाने के लिए सभी का बाकायदा सम्मान करें, और विद्यालय समय पर आएँ। इन सारी चीज़ों को लेकर ही आज हम इस बिंदु में कुछ बातें करेंगे और तुम्हें समझाएंगे, ठीक। तो सभी बच्चे जो हैं कहें, पहले देखिए आज का हमारा एक बिंदु है। देखिए पहले तो हमें देखिए इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमें बच्चों में कुछ देखो समझ हमें विकसित करनी है। तो आज का देखिए मेरा विषय बिंदु है, आज का हमारा विषय बिंदु है स्वस्थ रूप से बड़े होना। ये हमारा आज का बिंदु है। हम केवल आज इस बिंदु पर चर्चा करेंगे, अगले बिंदु पर हम 2 दिन के बाद चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे बिल्कुल तैयार हैं? तो बहुत अच्छी बात। हो सभी बच्चे एक बार प्यार से बोल दीजिए वंदे। बहुत अच्छी बात। ऊर्जा और उत्साह शरीर के अंदर होना जरूरी है, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारा मन जो है लगता रहता है किसी कार्य को करने के लिए, ठीक। तो सभी बच्चे हमारे विद्यालय के, हमारे विद्यालय देखिए कंपोजिट विद्यालय शमशेरगंज किशनी मैनपुरी। तो देखिए अब हम देखिए इसको थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं, और आज ये देखिए हमारी शिक्षा से भी अच्छा इसका कुछ महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए सरकार ने ये अच्छे कदम उठाए हैं, तो जिनको आज हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए आज हमें इस कार्यक्रम के पर देखिए जो हमारा ये आज हम आपको कुछ समझा रहे हैं, ये कार्यक्रम जो हमें वहाँ पर प्रशिक्षण दिया गया था, हमें प्रशिक्षण दिया गया था, तो उस प्रशिक्षण में जो मिला है उसमें हम देख रहे हैं आखिर में इसके अंतर्गत हमें करना क्या है, ठीक। तो देखिए सबसे पहले देखिए हम इस कार्यक्रम के तहत देखिए बच्चों को थोड़े बहुत हम ज्ञान को बढ़ाएंगे। हमें समझना है कि देखो अगर हम कुछ समझाएंगे और यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं सारे बच्चे इस सारी चीज़ को समझेंगे, तो देखिए कहीं न कहीं तुम्हें आत्मविश्वास पैदा होगा और तुम अपने कार्य को और बेहतर ढंग से करेंगे। जिस कार्य में आपका मन नहीं लग रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा और में, तो आप थोड़ा क्या है यहाँ से अगर समझेंगे तो आपका मन लगने लगेगा, ठीक है। तो हमारा देखो उद्देश्य ये है कि हम जो सकारात्मक अभिवृत्ति है इसे हमें मन में बिठाना है। हमारे मन में बहुत सारी गलत धारणाएं होती हैं, बहुत तरह तरह के गलत विचार आते हैं,
हमें अच्छा विचार लेके आना है अपने मन में, और हमें ये सोचना है कि हमें, मान लीजिए कि कोई भी सर हैं यहाँ पर आपको पढ़ाते, मान लीजिए कोई गणित पढ़ाते हैं, कोई विज्ञान या कोई हिंदी या कुछ भी पढ़ाते हैं, तो हमें अपने दिमाग के अंदर में ये बिठाना है कि वो जो भी चीज़ भले ही एक सवाल बताया, तो सबसे पहले हमें अपने दिमाग को वहाँ कंसंट्रेट करना है बोर्ड पर, उस सवाल को समझना है। अगर हमें सवाल या कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रही तो हम दोबारा उसे पूछ सकते हैं। ठीक, कोई चीज़ ऐसी होती है हमें समझ में एक बार नहीं आ रही, 2 बार नहीं आ रही, 3 बार नहीं, लेकिन चौथी बार अगर हम कोशिश करेंगे तो हमारी सब समझ में आ जाती है। हमारे लिए कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कठिन है। अगर हम ठान लें मन में कि हमें ये काम करना है, तो वो काम क्या है, हमें करते 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 क्या होगा, वो काम हमें बहुत सरल लगने लगेगा। बशर्ते ज़रूरत है हमें अपने दिमाग को समझने की, अपने दिमाग को कंसंट्रेट करने की और उसमें मन लगाने की। कोई बच्चा न तो कोई कमज़ोर है, अपने आप को ये मन समझेगा मैं कमज़ोर हूँ, मैं कुछ, देखो कोई कमज़ोर नहीं है। बशर्ते ज़रूरत ये है कि अपने घर जाके पढ़ें। खेलने में जब ज़रूरत पड़ती है तब खेलें, हर वक्त खेलना, हर वक्त टीवी देखना तो वो सही नहीं है। जब खेल का भी ऐसे नहीं है, खेल के लिए कोई मना, खेल के लिए भी समय होना चाहिए, लेकिन पढ़ाई के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खान पान का सब ध्यान रखना। ठीक है, तो देखिए हमें तुम्हारे मन में कुछ न कुछ सकारात्मक चीज़ें क्या है हमें विकसित करनी है, तो हमें ये चीज़, सारी चीज़ों को अच्छी तरह से समझना है। अब देखिए हमें आपके जीवन के जो स्किल्स हैं, आपके जीवन के बहुत सारे स्किल्स हैं, हम उस स्किल्स को हम कहीं न कहीं बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। हम समझेंगे आपके जो जीवन के उद्देश्य हैं, जीवन के उद्देश्य अच्छे होने चाहिए, तो इन सारी चीज़ों को थोड़ा हम समझेंगे। तो आज हम इसी में अच्छी तरह समझेंगे, सारे बच्चे शांत होकर के इस चीज़ को देखते रहें। ठीक, अब देखिए हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, मैं ज़्यादा इसमें कुछ नहीं बोलूँगा। देखिए थोड़ी सी 1-2 लाइनें बस उसे मैं समराइज कर देता हूँ। देखिए यह कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 14 अप्रैल 2018 को शुरू किया गया था। बहुत अच्छी पहल है, प्रधानमंत्री जी ने इसके बारे में सोचा। हमारे जो ग्रामीण इलाके होते हैं, तो गांव में अक्सर देखा है वहाँ पर एक तो बिजली भी नहीं आती है, रास्ता भी सही नहीं है, तो वहाँ के बच्चे कुछ ऐसे होते हैं उन्हें अच्छी तरह से सुविधा नहीं मिल पाती है, वो पढ़ भी नहीं पाते हैं, तो उनके पढ़ नहीं पाते तो उन्हें अच्छा ज्ञान नहीं मिल पाता है, उन्हें अच्छा ज्ञान नहीं मिल पाता, बेचारे सही दिशा में नहीं पहुंच पाते। तो ये एक पहल है कहीं न कहीं उनमें कुछ न कुछ ज्ञान को भरने के लिए। देखिए यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा परिवार कल्याण मंत्रालय का विद्यालय जाने वाले बच्चों के लिए एक संयुक्त पहल। देखिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है हमारा, तो देखिए उसके तत्वाधान में देखते हैं तो उन्होंने भी क्या है इस बात पे जोर दिया है कि जो विद्यालय में पढ़ने के लिए बच्चे जाते हैं, जैसे हमारे सरकारी विद्यालय, बेसिक शिक्षा परिषद के सरकारी विद्यालय में बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, तो देखिए हमें सब पता है कि यहाँ पर जितने भी बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं, सारे के सारे बच्चों के माता पिता गरीब हैं। कोई काम करने के लिए बाज़ार जाते हैं, तो कोई काम करने के लिए बहुत दूर शहर चले जाते हैं, कोई काम करने के लिए किसी दूसरे राज्य में चले जाते हैं, वहाँ से पैसे लेकर के आते हैं। घर की स्थिति अच्छी नहीं है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं हैं और किताबें खरीदने के लिए अच्छे पैसे नहीं हैं, तो उन बच्चों के लिए देखिए बहुत अच्छी ये एक पहल है। ठीक, इसमें बच्चों और किशोरों के वर्तमान समूह का स्वास्थ्य और उनके भावी स्वास्थ्य के साथ साथ बच्चों की अगली पीढ़ी का स्वास्थ्य शामिल है। देखिए इस कार्यक्रम जो हमारा ये कार्यक्रम, इसका देखिए प्रशिक्षण सभी अध्यापकों को देखिए ब्लॉक संसाधन केंद्र पर दिया गया है। तो इसमें देखिए इस प्रशिक्षण के तहत केवल यही दिया गया है कि जो आपके वर्तमान के जो बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं इस समय पढ़ने के लिए, इनमें हमें उत्साह पैदा करना है, इनकी सकारात्मक सोच को हमें विकसित करना है। क्योंकि आज अगर तुम पढ़ जाओगे या तुम कुछ अच्छे बन जाओगे, तो जिससे तुम्हारे आने वाले जो आगे वाले और भी बच्चे हैं, तो वो क्या है, वो तुमसे और अच्छी तरीक़ा से सही रहेंगे। क्योंकि अगर आप आज पढ़ ही नहीं पाओगे तो तुम्हारे पास पैसा भी नहीं हो पाएगा, तो फिर बच्चे भी आपके भी नहीं पढ़ पाएंगे। यही तो वजह है कि आपके माँ बाप जो यहाँ पर हैं, तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारे माँ बाप काम करने के लिए जा रहे हैं, पढ़े नहीं हैं, तो इसकी वजह क्या है? अगर वो पहले पढ़ लेते, अच्छी तरह से पढ़ लेते,
तो अच्छी चीज़ मिल जाती, अच्छी जॉब मिल जाती, तो आज तुम भी अच्छे विद्यालय में पढ़ते, अच्छा खाना खाते। तो आज मतलब हम इसमें ये देखेंगे जो बच्चे आज पढ़ रहे हैं हमें इनके ऊपर जोर देना है। जब ये वाले बच्चे सही बनेंगे तो आने वाले बच्चे जो हैं वो भी क्या सही होते जाएंगे। तो हम देखिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे, थोड़ा हम इससे आगे बढ़ने। तो हमारा जैसे टॉपिक था स्वस्थ बढ़ना, तो देखिए हमें एक बात तो यह है कि देखो स्वस्थ बढ़ने के लिए देखो हमारा जब जन्म होता है, जब छोटे होते हैं तो हम धीमे धीमे क्या बड़े होते जाते, वृद्धि होती जाती है। तो अगर हमें मान लीजिए कोई चीज़ है, खाने वाली चीज़ है, अगर जैसे पेड़ देखें आपने उसमें खेतों में पेड़ देखे हैं, देखिए आपको ये समझ लीजिए जब पेड़ है तो आप पेड़ को ही समझ लिए इंसान। एक हमने पेड़ ऐसा लिया है, उस पेड़ को हमने एक किसी और गमले में लगाया है और एक पेड़ को मैंने दूसरे गमले में लगाया है। एक पेड़ ऐसा है उसे मैं अच्छा न्यूट्रिशन, खाद और भी बढ़िया चीज़ दे रहा हूँ। एक पेड़ ऐसा है उसे मैं पानी भी ढंग से नहीं दे रहा हूँ, उसमें कुछ भी चीज़ नहीं लगा रहा हूँ, तो क्या हो रहा है वो पेड़ बेकार हो जाएगा। और जिस पेड़ में पानी दे रहा हूँ उसमें खाद भी डाल रहा हूँ और भी सारी चीज़ें डाला हूँ, तो वो पेड़ क्या है वो बहुत जल्दी वृद्धि करता चला जाएगा। तो वैसा ही हमें समझना है कि अगर हमें अच्छी तरह से सारी चीज़ें मिलती रही, सारी गतिविधि सही मिलती रही, सही पोषण मिल रहा है, तो हमारा क्या है, हमारा विकास देखिए होता जा रहा है। तो हमारा विकास क्या है होता है, हम स्वस्थ रूप से बढ़ेंगे और हमारे स्वस्थ रूप से बढ़ेगा, हमारा शरीर अच्छा रहेगा, हमारा मन अच्छा रहेगा और हमें ऊर्जा मिलती रहेगी और हम किसी भी कार्य को बड़ी आसानी ढंग से कर सकते हैं। तो देखिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे देखिए हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी देखिए जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी तो किशोरावस्था के दौरान देखो बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। जैसे हम देखते हैं कभी कभी देखिए हमारे चेहरों पर इस प्रकार के ये देखिए धब्बे निकल आते हैं, देखिए मुहासे या कील निकलने लगते हैं। यह कोई बीमारी नहीं है बल्कि यह सब आम बात है, क्योंकि जैसे जैसे किशोर अवस्था आती है तो त्वचा की तेल ग्रंथियां सक्रिय हो जाती हैं। देखिए जब हम विद्यालय में पढ़ने के लिए 6, 7, 8 के बच्चे, कक्षा 6 में जो बच्चा एडमिशन लेता है वो कम से कम समझिए 11 साल का तो बच्चा वो होगा ही, ठीक है। 11 साल के बच्चे होते हैं, 12 साल के बच्चे, तो 11 साल से ऊपर वाला ही बच्चा हमारे विद्यालय में 6 से ऊपर पढ़ते हैं। तो देखिए जैसे 11 साल से अगर हम बात करते हैं, 11 साल से ऊपर क्या है हमारा किशोरावस्था, हमारा शरीर अच्छी तरह से विकसित होने लगता है। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मेरे चेहरे में मुहासे भी निकल आएंगे और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कभी कभी बच्चे ये समझने लगते हैं कि भाई ये तो बीमारी, ये बीमारी देखो ऐसी नहीं है। जैसे जैसे मेरी उम्र होगी उस प्रकार से क्या होता है, हमें कुछ न कुछ चेंजिंग देखने के लिए मिलते हैं, ठीक। किशोरावस्था में हमें खाने का भी विषय, अब सबसे देखो मेन बात क्या है, मेन बात ये है कि देखो हमें जैसे हम छोटे बच्चे हैं तो हमें इस बात को ध्यान रखना है, हमें सबसे ज़्यादा खाने पीने के ऊपर क्या रखना है ध्यान। खाने पीने का ध्यान से ही ऐसा होता है कि खाने से ही मेरा शरीर खराब हो सकता है, खाने से ही मेरा शरीर सही हो सकता है। अब बात यह है कि अगर खाना सही है तो मेरा शरीर सही होगा, खाना मैंने गलत ले लिया तो मेरा शरीर भी खराब होता जाएगा। तो हमारा शरीर क्या है, एक अनमोल है। इस अनमोल शरीर को हमें अच्छी चीज़ देनी है, हमें अच्छी आदतें रखनी है, ठीक। तो हमें देखिए खाना अगर हम अच्छा खाएंगे, खाना अगर हम अच्छा खाएंगे तो अच्छा खाना खाएंगे तो मेरा शरीर सही विकसित होगा। अब हम देखिए थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिए रामू और श्यामू 2 दोस्त थे। देखिए 2 दोस्त हैं, एक का नाम है रामू और प्यारे बच्चों एक का नाम है श्यामू। तो देखिए 2 दोस्त थे, तो इन 2 दोस्तों में देखिए एक है रामू और एक है श्यामू। मान लीजिए कि ये है रामू और ये है श्यामू, दोनों की उम्र समान है। इस बात को ध्यान रखो, दोनों क्या है समान उम्र के हैं। भैया वो भी 12 साल का है, वो भी 12 साल का है, दोनों की उम्र क्या है समान। अब अंतर कहां पर आ रहा है, अगर मैं उनको देखता हूं तो देखिए ये है श्यामू। श्यामू बहुत ही कमजोर था, वह दूसरे की अपेक्षा बहुत ही जल्द बीमार पड़ जाता। ये है रामू। रामू का शरीर देखिए कुछ मजबूत है और देखिए डंबल उठाए हुए है, ठीक। ये देखिए हाथ में डंबल है, इसका शरीर अच्छा है, अच्छी विकसित हो रहा है, शरीर में दम है, ताकत है, तो फुल व्यायाम भी कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है। तो इससे लगता है कि श्यामू क्या है स्वस्थ शरीर है, इसका हष्ट पुष्ट है। इतनी बात समझ में आएगी।
अब वहीं पर श्यामू को देखता हूं तो श्यामू पर नहीं उठ रहा, ये श्यामू है लेकिन श्यामू पर देखिए वजन नहीं उठ रहा। उम्र दोनों की समान है, फर्क क्या है? उसका शरीर मजबूत क्यों है? अब देखते हैं उसका शरीर मजबूत क्यों, और हम ये देखेंगे कि इसका शरीर कमजोर क्यों है। हम देखो अभी थोड़ा समझते हैं, ये कमजोर क्यों है और ये स्वस्थ है, ठीक है, मस्त एकदम स्वस्थ है। अब हम दोनों में देखेंगे आखिर भैया क्या क्या वजह रही। उम्र समान है दोनों की, दोनों को देखते हैं, एक तो अच्छा है जिसका शरीर अच्छा है, दूसरा बहुत कमजोर है। थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक, समझने की देखिए कोशिश करने के लिए देखिए अब आ जाइए आप। अब हम भैया इसे समझ रहे हैं, अब समझने के लिए सभी बच्चे गौर से देखिए। अब समझने से अब यहाँ से हम देखिए बहुत कुछ समझ जाएंगे, ये चीज है, हम यहाँ से बहुत कुछ समझ आएंगे। ये है मेरा रामू, ठीक, और ये हमारा श्यामू, दिख रहा है आपको? अब इसकी रामू जो है, रामू की एक अच्छी आदत है। उसकी अच्छी आदत क्या है? उसकी अच्छी आदत है खाने की। ये देखिए फल खा रहा है, हरी सब्जियां खा रहा है, ये देखिए फल है, देखिए गाजर, देखिए गाजर है, मूली है, सलजम है, देखिए भैया ये दूध है, भैया ये देखो दही है, ठीक, देखो दूध है, दही है, हरी सब्जियां हैं, देखिए यहाँ पर हरी सब्जियां हैं, ये देखिए बहुत सारी हरी सब्जियां हैं, यहाँ पर देखिए हरी सब्जियों का यूज रहा है, ये देखो फल है बहुत सारे सारे, देखो हरी सब्जियां हैं, फल है, बहुत सारी चीजें हैं, एक अदरक है और देखिए भीगे हुए चने हैं, देख तो लीजिए प्यारे बच्चों, देखो हरी हरी सब्जियां हैं, ये देखिए टमाटर है, खीरा है, लहसुन है, प्याज है, बैंगन भी है, भैया बहुत अच्छी चीज है, ताजी चीज है। अब देखिए ये सारी चीज क्या अच्छी अच्छी चीज खा रहा है। दूसरे को देखिए, अब श्यामू देखिए, ये है श्यामू, श्यामू को देखिए क्या कर रहा है, देखिए बर्गर खा रहा है, वो बर्गर खा रहा है। बर्गर क्या है? सड़े आटा होता है, उस आटे के अंदर में ईस्ट मिलाया जाता है, फिर वो आटे को 1-2 दिन के लिए रख दिया जाता है, उसमें ईस्ट बढ़ जाते हैं, फिर वो बर्गर आ रहा है उल्टा सीधा, आने का वो बर्गर तुम्हारे पास आएगा, उसके अंदर देखिए सॉस वॉस पता नहीं गंदी संदी चीज़ें भर देती हैं। उसके अलावा देखिए ये क्या कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, उसके अलावा देखिए ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें पी रहा है जो बाजार की हैं। उसके अलावा उसमें देखो एक और आदत उसने गलत डाल ली, भैया खराब तो खाना खा ही रहा है, साथ साथ में उसने ये बुरी आदत डाल ली। समझ में आई नहीं? बुरी आदत क्यों डाल ली? भैया उसने पड़ोस में देखा कि उसके तो भाई मेरे चाचा पी रहे हैं, उसके चाचा पी रहे हैं, उसका बड़ा भाई पी रहा है, तो उसमें देखिए उसने देखा कि भाई इसका तो बड़ा भाई पी रहा है, ये मेरा बड़ा भाई पी रहा है, तो उसने उसकी आदत को अपना लिया। तो ये क्या करना है, इन सारी चीजों को हमने देखा ये काम कर रहा है, तो भैया ये तो कमजोर तो होगा ही। समझे में आया? भैया कमजोर तो देखिए उसका खाना अच्छा है और इसका खाना खराब है, इसकी आदत बुरी है, तो वो तो ऑटोमेटिक कमजोर हो जाएगा, हो जाएगा नहीं कमजोर? तो देखिए अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पर ये समझ गए कि ये आदत इसकी अच्छी नहीं है, अगर आदत अच्छी होती तो इसमें कुछ सुधार होता। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, आगे वाले देखिए पॉइंट को हम देखते हैं। अब देखिए और भी देखिए अच्छी आदतें कौन कौन सी हैं। ये देखिए मेरी अच्छी आदतें हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए, ये देखिए स्वच्छता अपनाएं, हमें स्वच्छता अपनानी। स्वच्छता का मतलब है हमें अपने आसपास और अपने शरीर की भी हमें क्या करनी है, सफाई। भैया हम अपने शरीर की सफाई नहीं करेंगे तो क्या होंगे, बहुत छोटे छोटे जो बैक्टीरिया होते हैं, सूक्ष्म जीव, मैंने सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ाया था तुम्हें पहले, तो बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं जिन्हें आंख से नहीं देख सकते, वो मेरे हाथों पर, मेरे शरीर पर, अगर मैं नहाऊंगा नहीं, मैं नहाऊंगा तो मेरे कपड़े में पैदा हो जाएंगे, मुझे पसीना आ रहा है, पसीने में बहुत सारे पैदा हो जाते हैं। तो हमें अच्छी आदत अपनानी है, हमें कपड़े भी साफ पहनने हैं। तो देखिए हमारे, अगर चेहरे की बात करता हूँ, देखो सबसे पहले हमें नियमित अपने दांतों की सफाई करनी है। भैया दांत एक ऐसी चीज है, अगर जिसके दांत चले गए तो वो कुछ नहीं खा पाएगा, तो दांत बहुत जरूरी चीज है। तो नियमित हमें दांतों की क्या करनी है, सभी बच्चे बताएं, सफाई करनी है, बहुत अच्छी बात। उसके अलावा हमें नियमित क्या करना है, हमें अच्छे एरड़ की संतरी बैठोगे। उसके अलावा हमें अपने शरीर की सफाई करने के लिए हमें नित्य नहाना भी है, ये अच्छी आदत है, ठीक है। दूसरी बात, अब हमारे कपड़े किसी प्रकार से बहुत गंदे हैं तो हमें ये नहीं करना, मेरी तो मम्मी की तबीयत खराब है वो कपड़े धोएगी,
तो ही मैं पहनूंगा। भैया मम्मी की तबीयत खराब है या मम्मी कहीं काम पे गई हैं, तुम विद्यालय से जा रहे हो, 11, 12, 13 साल का बच्चा, काफ़ी बड़े बड़े बच्चे होते हैं, अगर तुम्हारे कपड़े किसी प्रकार से गंदे हैं और विद्यालय से आ रहे हैं तो कपड़ों को भर लीजिए, अपने कपड़ों को खुद ही साफ करने की कोशिश कीजिए, खुद भी अपने कपड़ों की साफ करने की कोशिश कीजिए। तो खुद देखिए, आप अपने कपड़ों के 2 दिन या तीसरे दिन बाद अपने कपड़ों की अगर सफाई करते रहेंगे, साफ करते रहेंगे, साफ कपड़े पहनेंगे तो बीमारियां क्या होंगी, कम लगेंगी। तो ये आदत ऐसी है कि ऐसी आदतें को हमें अपनाना चाहिए। हमें ये नहीं कि नहीं मम्मी होगी तभी मेरे कपड़े साफ होंगे। भाई मम्मी नहीं तो तुम भी कर सकते हो, ये काम हम भी करते थे, हम भी इतने बड़े हो गए तो हम भी अपने कपड़ों को साफ करते हैं, अपन अकेले रहते। तो ये सारी चीज़ें अच्छी आदतों में डालो। दूसरी बात, अगर मुझे किसी प्रकार से लग रहा है कि मेरा घर गंदा पड़ा है या मैं घर पर रह रहा हूँ तो मेरी नाली गंदी पड़ी है, ठीक, मेरे घर के सामने बहुत कूड़ा पड़ा है, तो सफाई करने वाला चलो नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, और तुम्हारी मम्मी भी नहीं कर पा रही तो देखो तुम कर सकते हो, अच्छी आदत है। भाई सफाई आ गए, थोड़ी उसकी सफाई झाड़ू भाड़ू मार दूँ, झाड़ू भाड़ू मार देंगे, वो सफाई होती रही तो क्या होगा, वहाँ पर देखो गंदे जो कीड़े होते हैं वो कीड़े नहीं पनपेंगे, मच्छर भी नहीं पनपेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, मुझे बीमारी भी नहीं लगेगी। तो हमें देखिए इन आदतों को अपनाना है, इस आदत को अपनाना है मुझे प्यारे बच्चों, इस आदत को अपनाना है, इस आदत को अपनाना है, इस आदत को, ऐसी आदत अपनाएंगे तो हमें मालूम है देखिए आसपास वातावरण स्वच्छ रहेगा, हम भी स्वच्छ रहेंगे, हम भी साफ रहेंगे, तो थोड़ी बीमारियों से क्या रहेंगे हम दूर। खाना बनना है, वहीं पर गंदगी पड़ी है, अरे खाना बनना है, चलो ठीक है तुम्हारी मम्मी खाना बना रही हैं तो तुम कुछ नहीं तो थोड़ा सफाई कर दो वहाँ पर। मम्मी के ऊपर काम ज़्यादा है या काम नहीं कर पा रही, खेती बाड़ी का काम है, सब ग्रामीण इलाके से हैं, तो मकान भी आपके थोड़े कच्चे से टाइप के हैं या वह छप्पर पड़ा हुआ है तो थोड़े साफ कर दो, क्या दिक्कत है। तो हमें ये आदतें अपनानी है। सभी बच्चों समझ में आया? तो हमें ये आदतें अपनानी है। अब देखिए हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखिए हम कौन कौन सी अच्छी आदतें हैं, इन आदतों को अब देखिए हमें देखो एक और अच्छी आदत है हमारी, हम अच्छा खाना तो चलो खा ही रहे हैं, हमें आदत ये कि देखो सुबह सुबह अब हम उठ गए तो सुबह उठने के बाद क्या हम थोड़ा टहल लिए, हमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा योगा है, अपना योग भी कर सकते हैं। देखिए सुबह सुबह हमें देखो उठना है तो हमें अच्छा महसूस होता है, वही बात है ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ठीक, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ठीक। इसके ऊपर देखो कविता है तो वो कविता भी बताएंगे, किन्नी लिखी है, बहुत अच्छी है, इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। ये देखिए कहीं ना कहीं देखिए ये व्यायाम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो देखिए मेरा शरीर क्या हो रहा है, एकदम फिट हो रहा है। ये देखिए हम सुबह सुबह टहल रहे हैं, तो टहलना क्या है, हम देखो अच्छा खाना खाएंगे, टहलेंगे तो मेरा शरीर उससे स्वस्थ रहेगा, मुझे बाहर की खुली हवा मिलेगी, बाहर है बहुत सारे पेड़, अच्छे पेड़ हैं यहाँ पर, साफ सफाई है, देहाती इलाका में हम बाहर घूमने जाएंगे, थोड़ा टहलने जाएंगे, तो टहलने से और योग करने से मेरा शरीर क्या रहेगा, एकदम फिट रहेगा। तो ये देखिए अच्छी आदतें हैं, इन अच्छी आदतों को हमें अपनाना है, ठीक है। ये देखिए योग के बारे में कभी कभी अध्यापक लोगों ने भी यहाँ पर कुछ न कुछ कराया है, ठीक। तो इन सारी आदतों को ही हमें अपनाना है, ठीक। अब हम अगली आदत को चलो देखते हैं। अब देखिए हमारे पास और आगे देखते हैं क्या है, स्टेप क्या है, और देखिए हम आगे देखते हैं। अब देखिए आगे एक और देखिए और भी बुरी आदत है, जो बच्चे होते हैं पढ़ने के लिए हमारे आते हैं विद्यालयों में पढ़ने के, तो एक और बुरी आदत है। वो देखो बुरी आदत क्या है कि हम देखते हैं कि हमारा आसपास दुकानें हैं, उन दुकानों पे आपने देखी ये तंबाकू वाले पैकेट खूब मिलेंगे आपको लटके हुए, ठीक। तंबाकू के क्या मिलेंगे, ये पैकेट यानी पाउच से मिलते हैं, ठीक है। ये देखिए पाउच, ये देखिए बीड़ी भी मिलेंगी, उसके अलावा तुमने देखिए बहुत सारी दुकानें होती हैं, ठीक। और आप सारे की तो बच्चे देखिए बहुत सारे पढ़ने के लिए ऐसे आते हैं बच्चे को, वो अपने घर में और अपने घर के आसपास लोगों को देखते हैं जो ये काम करते हैं, उन्हें देखते ही वो लोग भी काम करने लगते हैं। क्या तुम्हें पता है अगर हम ऐसी चीज़ को अपनाएंगे तो जो मेरा शरीर है अच्छा स्वस्थ, उस शरीर के अंदर क्या होगा, मैं जैसे ही मान लीजिए गंदी संदी चीज़ों खाऊंगा तो मेरे देखिए ये चीज़ देखो खराब होने लगेगी। ये दिख रहा है आपको? तो आपने देखा होगा तुम्हारे पड़ोस में जो भी कोई बीड़ी पीते हैं या ऐसी नशीली चीज़ों को खाते हैं, तो तुमने देखा पहली बात
उम्र से पहले क्या हो जाता है, उन पर बुढ़ापा आ जाता है, खांसते रहते हैं, हर वक्त बीमार पड़े रहते हैं, उनका शरीर कैसा हो जाता है, एकदम खराब हो जाता है। ठीक, तो हमें अगर ऐसा कोई भी हमारे आसपास कोई व्यक्ति है जिसमें ये सारी आदतें हैं, तो हमें उससे क्या रहना है, तुम्हें दूर रहना है। तो ये देखिए मेरी क्या है, एक बुरी आदत, फेफड़े खराब हो जाएंगे भैया, फेफड़े खराब हो जाएंगे, हमें इस आदत से थोड़ा दूर रहना है। उसके अलावा देखिए और भी देखिए बुरी आदत है, ये देखिए बुरी आदत और एक और आ गई। देखिए बुरी आदत क्या है, बुरी आदत ये है, कुछ बच्चे मैंने ऐसे भी देखे, ऐसे बच्चे आते रहते हैं जो विद्यालयों में पढ़ेगा, वो क्या होता है, अपने पापा से झगड़ने लगते हैं, अपने पापा से उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं, अपने मम्मी से बातें करने लगते हैं, अपने मम्मी से झगड़ने लगते हैं। तो ये मेरी बुरी आदत है। ये देखिए बेवजह कोई बात नहीं है, फिर भी आप पिताजी से झगड़ रहे हैं, बेमतलब से झगड़ रहे, बहस कर रहे हैं, क्या मतलब है, ये मुझे नहीं अपनानी। हमारा बड़ा भाई है, हमारी बड़ी बहन है, हमारे चाचा का बड़ा लड़का है जो मेरा बड़ा भाई है, चचेरा भाई हो सकता है आपका, और भी हो सकते हैं। आप बिना वजह बेमतलब बड़ों से बहस करें तो बुद्धों को क्या कहेंगे कि ये बच्चा पढ़ता नहीं है विद्यालय में, ये बच्चा पढ़ता ही नहीं है, विद्यालय जाता नहीं है, विद्यालय पढ़ता नहीं है, पढ़ने के लिए जाता है तो घूमता रहता है, अध्यापक की बात नहीं मानता। तो ये क्या है, मेरी बुरी आदतें, बड़ों से बहस करना बुरी आदत। दूसरी बात, कोई मतलब है नहीं, कभी पिताजी पे गुस्सा हो रहे हैं, कभी मम्मी पे गुस्सा हो गए, कभी बड़ा भाई आएगा तो उस पर गुस्सा हो गए, कभी नाना आ गए तो नाना पे गुस्सा हो गए, कभी मामा आ गए तो मामा पे गुस्सा हो गए, कोई बात है नहीं। मामा ने कह दिया कि बेटा टीवी मत देख, पढ़ाई कर ले, गुस्सा हो गए। मामा ने कह दिया बेटा तू नहा ले तब स्कूल जा, गुस्सा हो गए। पिताजी ने कह दिया कि बेटा कोई बात नहीं, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, अभी विद्यालय चला जा, कल आ जाएंगे मेरे पास पैसे, मैं कॉपी, गुस्सा हो गए। तो ये बेमतलब की बुरी आदत क्या है, बेवजह गुस्सा होना। हो सकता है पिताजी के पास पैसे नहीं, तुम जिद करो कि मुझे यही कपड़े चाहिए पहनने के लिए, मुझे तो यही महंगे जूते चाहिए। तो ये बेवजह की बुरी आदत को खत्म कर दो। जब पिताजी कह रहे हैं कि बेटे मेरे पास पैसे आ जाएंगे तब मैं तुम्हें जूते ले दूंगा, तब मैं तुम्हें पहनने के लिए बढ़िया कपड़े ले दूंगा। ठीक, अब बेवजह झगड़ रहे कि मुझे साइकिल ही चाहिए, कि मुझे यही चाहिए, कि मुझे वो ही चाहिए, तो इस बेवजह चीजों को झगड़ना और गुस्सा करना कर दो बंद। तो ये मेरी क्या है प्यारे बच्चों, बुरी आदत है। मुझे इन बुरी आदतों से दूर रहना है, यही हमें सिखाया जा रहा है इसमें, यही इसी चीज को हमें ध्यान रखना है जो यहाँ पर अध्यापक बता रहे हैं, हमें इस चीज पर जोर देना है। ठीक, और देखिए बुरी आदत जब पड़ जाती है, बुरे खान पान और बुरे लोगों की संगत में आकर के, तो भैया मेरे दिमाग में चिड़चिड़ापन आ जाता है। जिसकी बुरी आदत होगी उससे चिड़चिड़ापन ज्यादा होगा, बुरा खाना, बुरी चीजों, उससे चिड़चिड़ापन ज्यादा मिलेगा। पहली बात, उसका पढ़ाई में मन ही नहीं लगेगा। ले पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, ये देखिए प्यारे बच्चों, पढ़ाई बस बैठे तो खोल करके, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, कुछ मन नहीं, और दिमाग खोले बैठे। वहां तो अध्यापक स्कूल में गए तो वहां तो मतलब हमारे सर ने डिजिटल बोर्ड पर बहुत अच्छी तरीके से हमें विज्ञान पढ़ाई। हम तो वहां इधर देख रहे थे, हम उधर देख रहे थे, हमारा फिर वहां जाके मूड मारते। पिताजी कहते बेटा पढ़ ले, पढ़े कहां से, उसका मन लगा है किसमें, बुरी आदतों में। मुझे तो गेम चलाना है, मुझे तो टीवी देखने, वो लड़के खेले मुझे लड़कों को देना है, मुझे तो भाई बीड़ी पीनी है, सिगरेट पीनी है, ये बुरी आदत नहीं, मन नहीं लगा। ऐसी चीज़ों से मेरा शरीर खराब होता है, मेरा मन नहीं लगता है पढ़ाई में, मेरा मन नहीं लग रहा है, दिमाग चिड़चिड़ा हो रहा। देखो पढ़ाई में मन नहीं लगता है, चिड़चिड़ा हो गया प्यारे बच्चों, दिख रहा है नहीं तुम्हें। हमें इस प्रकार की चीज़ों को अपनाना है। हमें बुरी चीज़, अगर हम बुरी संगत में रहेंगे तो मेरा दिमाग ऐसे ही काम करता रहेगा। ये बात आप फैक्ट समझ लीजिए, ये मेरी बुरी आदत थी। अब देखिए कुछ अच्छी आदतों को समझते हैं। अगर अच्छी आदतें हैं, हमें अगर अच्छी आदतें मिल रही हैं और अच्छी आदतों को हम ग्रहण कर रहे हैं, अच्छी आदतों का हम पालन कर रहे हैं, हम अच्छी आदतों पर चल रहे हैं, तो तुम्हारे मम्मी हैं वो भी तुमसे प्यार करने लगेंगे, पापा हैं वो भी तुमसे प्यार करने लगेंगे, बड़ा भाई है वो भी तुमसे प्यार करने लगेगा, पड़ोसी है वो भी तुमसे प्यार करने लगेगा, विद्यालय में आ रहे हैं शाम से सारा काम कर रहे हैं तो अध्यापक भी तुमसे प्यार करने लगेंगे। और क्या है, तुम्हारा मनोबल बढ़ता जाएगा। अगर अच्छी आदत में आ गए तो भैया पढ़ाई पर देखो क्या है,
पढ़ाई पर ध्यान देना। जब पढ़ाई पर ध्यान दोगे तो होशियार हो जाओगे। पढ़ाई पर ध्यान दोगे तभी तो होशियार हो गए। पढ़ाई पर ध्यान दोगे तो क्या हो जाएंगे एकदम। ये मेरी अच्छी आदत है, इन अच्छी आदतों को हमें ग्रहण करना है। और देखिए अच्छी आदत क्या है, अच्छी आदत है समय पर विद्यालय जाना। अच्छी आदत है प्यारे बच्चों समय पर विद्यालय जाना। अच्छी आदत क्या है, समय पर विद्यालय जाना। सब एक साथ जाएंगे विद्यालय। हमें ये नहीं देखना कि वो लड़की है या वो ऐसा है, वो दूसरी कास्ट का है, वो दूसरी कास्ट का, हम उसके साथ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सभी कास्ट कुछ नहीं, कास्ट जानवरों में होती है, इंसानों में कुछ नहीं होती। सभी एक समान हैं। सभी क्या है, एक समान है। सभी मानव जात एक समान है। हमें सबको एक साथ जाना है विद्यालय, और वो भी समय पर जाना है। ये मेरी अच्छी आदत में आ रहा है। हम सभी साथ साथ जा रहे हैं, मजे से जा रहे हैं। जो भी हमें टीचर ने बताया हम सारे काम को कर रहे हैं। विद्यालय समय से आ रहे हैं, विद्यालय समय से आ रहे हैं। हम कोई भी बेवजह से ऊधम नहीं कर रहे हैं। तो ये मेरी अच्छी आदत में आ गया। और देखते हैं क्या क्या अच्छी आदत है। और देखिए प्यारे बच्चों, देखिए अच्छी आदत को देखिए। ये देखिए अच्छी आदत। अब मैं अच्छी आदत को थोड़ा गौर से देखता हूं। अच्छी आदत क्या है भैया, अच्छा खाना, ऐसा खाना जिस खाने से मुझे पोषण मिल रहा है, जिस खाने को खाऊंगा तो मेरे शरीर में ताकत आ जाएगी, उसी को मैं कहता हूं अच्छी आदत। मुझे बुरी चीज नहीं खानी है। देखिए यहाँ पर ये देखिए हरी सब्जी, सेब है। ये देखिए शांत हो जाओ, भुंजे चने हैं। ये देखिए दूध भी है इसके अंदर, हरी सब्जी और चने, और देखो चावल भी है, गेहूं भी है। इसमें देखो किसी में प्रोटीन है, किसी में खनिज लवण है, किसी में कार्बोहाइड्रेट है, यहाँ विटामिन सी मिल रही है, टमाटर है, नींबू है, सारी चीजें हैं। देखिए आपको सारी चीजें मिल रही हैं। यहाँ देखिए, ये देखिए दाल है, ये देखिए दाल है, राजमा है, चने हैं, ये देखिए दालें हैं, सब देखिए दालें हैं, दालें हैं, दालें कितनी अच्छी। अगर मैं इन सारी चीजों को खाऊंगा तो मेरा शरीर स्वस्थ हो जाएगा। जब मेरा शरीर स्वस्थ है, अच्छे खाने से स्वस्थ शरीर का क्या होता है, जब शरीर अच्छा है तो मेरा दिमाग ऑटोमेटिक स्वस्थ हो जाएगा, अर्थात वो स्वस्थ रहेगा। तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग रहता है। समझ में आई कि नहीं बात, सबकी समझ में आ रहा है क्या। पावर पॉइंट मैंने खुद बनाई है, 2 दिन के अंदर मैंने बना के तैयार की तुम्हारे लिए स्पेशल रूप से। अगले स्टेप को समझाऊंगा, फिर भी और अच्छी बनाऊंगा मैं, ठीक है। देखिए हमें ये आदतें अपनानी है, हमें इन आदतों को अपनाना है, ठीक। हमें इन आदतों को अपनाना है प्यारे बच्चों। अगर मैं इन आदतों को अपनाऊंगा तो मेरा शरीर बलवान हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। अब और भी देखिए, अगर हम विद्यालय में जा रहे हैं पढ़ने के लिए तो थोड़ा हमें इस बात पर ध्यान रखना है। शांत हो जाओ थोड़ी देर। विद्यालय में जा रहे हैं तो देखिए हमें क्या करना है। विद्यालय में खेल अगर हम खेलेंगे तो मिलजुल कर खेलेंगे। हम ऐसा नहीं अरे वो लड़का तो गंदा है हम उससे नहीं खिला रहे, वो लड़का तो वैसा है उसे। हमें मिलजुल कर खेलना है। शांत हो जाओ सीधे सब बच्चे। हमें मिलजुल करके खेलना है और सारे प्यार से खेलना है। हमें ऐसा खेल नहीं खेलना जिससे हमें दिक्कत हो। हमें वो खेल खेलने जो हमें विद्यालय में अध्यापकों के द्वारा बताए गए हैं। हमें वो खेल खेलने जो हमारे सेहत के लिए सही हैं। हमें वो खेल खेलने जिनसे हमारा दिमाग क्या सही बना रही। देखिए हमें ऐसे खेल खेलने जिससे हम आसानी से हो, हमें इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है और हम आसानी से खेलों को, ऐसे खेलों को हम विद्यालय में खेल सकते हैं। अगले देखिए, ये देखिए सब अच्छी आदत में आ रहे हैं मेरे। ये देखिए अच्छी आदत में जा रहे हैं। हमें देखिए कुछ ऐसे खेल खेल रहे हैं साथ में मिलजुल करके। देखिए ये देखिए लड़के भी हैं, यहाँ देखिए लड़कियां भी हैं। हमने सबको एक समान मान लिया है। तो हमने सभी बच्चों को एक समान मान लिया है। तो अब हम देखिए यहाँ पर क्या करें, शांत नहीं होगा सब। अब हम यहाँ पर देखिए हम सबको एक मान लिया तो क्या हो रहा है, यहाँ पर हम खेल खेल रहे हैं। खेल भी ऐसा खेल रहे हैं जो हमें बताया गया है विद्यालय का, ठीक है। मुझे कोई ऐसा खेल नहीं खेलना है जिसमें किसी को चोट लग जाए। ऐसे खेलों को खेलने के लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए अगर कोई है किसी को लात मार दी, उसे चोट लग जाए, तो चोट लगने के बाद क्या होगा, अध्यापक के पास जाएंगे, अध्यापक को जाएंगे, अध्यापक मल्ली में पट्टी करेंगे, फिर उसे डॉक्टर के पास ले जाएंगे, उसके पिताजी से कहेंगे, उसके पिताजी को फिर और तमाम दुनिया भर की बात विवाद हो। उससे बढ़िया है कि हम ऐसे खेलों को ना खेलें। जिस खेलों से हमें ऐसा लगता है हमें चोट लग रही है, हम उस खेलों को न खेलें।
तो देखिए आज के लिए हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी, तो हमें स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिली। तो इस वाले आज के विषय बिंदु को हम देखिए, हमारा यहाँ पर समापन होता है, लेकिन इस विषय बिंदु से संबंधित एक कविता लिखी है किन्हीं महान पुरुष ने, उनकी कविता को हम देखते हैं और हम यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। वो हमारे आज के इस लेक्चर के हिसाब से बहुत अच्छी है। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको सभी बच्चे शांत, सबसे पहले देखिए बता देता हूँ, ये एक प्रसिद्ध कवि है, ये है एक प्रसिद्ध कवि, ठीक, जिनका नाम है श्री बलराम श्रीवास्तव, हमारे जिले के रहने वाले हैं। ये भी एक पेशे से अध्यापक हैं, ये बहुत अच्छा लिखते हैं, इनकी कविता बहुत अच्छी है। उस दिन हम प्रशिक्षण में गए तो ये प्रशिक्षण में ये भी आए थे, तो सभी अध्यापकों ने कहा सर आप कुछ कविता इसके ऊपर बना दीजिए, तो उन्होंने बहुत अच्छी सुंदर कविता लिखी है। तो 3 बच्चे या 4 बच्चे यहाँ पर आ जाएं, इस कविता को पढ़ते हैं, बाकी और बच्चे जो हैं कविता को इनके साथ साथ बोलेंगे, ठीक है। तो वो 3 बच्चे जो है आ जाएं यहाँ पर। हम स्वस्थ रहें, हम स्वस्थ रहें, हम स्वस्थ रहें, हम स्वस्थ रहें। दैनिक कार्यों को समयबद्ध, दैनिक कार्यों को समयबद्ध करने के हम अभ्यस्त रहें, करने के हम अभ्यस्त रहें। हम स्वस्थ रहें, हम स्वस्थ रहें, हम स्वस्थ रहें, हम स्वस्थ रहें। नित ब्रह्म मुहूर्त में उठना, पूरा करना अपना सपना, हम चिंताओं से दूर रहें, और पर रौनक दिखे सदा, हम व्यस्त रहें, हम व्यस्त रहें, हम स्वस्थ रहें, हम स्वस्थ रहें, संतुलित भोज को लेना है, पानी भी खुद को देना है, अच्छे वस्त्रों को पहने हम, क्योंकि भारत के गहने हम, बच्चों को टीका लगवाएं, नियमित जांचें भी करवाएं, हंसकर के समस्या निपटाएं, ना बिना वजह हम त्रस्त रहें, हम स्वस्थ रहें, हम स्वस्थ रहें, नियमित दिनचर्या रखो सदा, जैसे हो वैसे दिखो सदा, अच्छा खाओ अच्छा सोचो, ज्यादा सोचो और कम बोलो, मत कार्यभार से घबराएं, बस गीत स्वच्छता के गाएं, जीवन की गति सम्यक रखकर, हंसते गाते मस्त रहें, स्वस्थ रहें, हम स्वस्थ रहें, हम स्वस्थ रहें, हम स्वस्थ रहें। तो देखिए एक बहुत अच्छी कविता का जो हमने ये आज हमने तुम्हें बताया है, सिखाया है, स्वस्थ बढ़ना, जो हमारा आज विषय बिंदु थी। इसके ऊपर देखिए बहुत सुंदर कविता लिखी, बहुत सुंदर इसके ऊपर देखिए कविता इन्होंने लिखी थी और कविता बहुत अच्छी थी। इस कविता से हमें बहुत ज्ञान मिल रहा है, बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं इस कविता से। इस कविता के अंदर ही हमारा आज का सब कुछ विषय बिंदु छिपा हुआ है, ठीक है। तो सभी बच्चे जो हमने बताया उसी आदतों को अपनाएं, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही देखते हैं और फिर आपसे मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए ठीक।